Recording in progress. They are accusative, right? Accusative में हम लोगों ने देखो टेबल पहले जैसे डेफिनेट आर्टिकल की टेबल थी, नॉमिनेटिव में क्या होता है, मस्कुलिन के लिए हम देयर लिखते हैं, फेमिनिन के लिए हम डी लिखते हैं, और नॉइट्रम के लिए हम लोग दास लिखते हैं, और प्लूरल में हम लोग डी लिखते हैं, राइट? ये तो था नॉमिनेटिव के लिए, ओके। और वन वाली फॉर्म में देयर के लिए आइन, डी के लिए आइन, दास के लिए आइन, और डी का प्लूरल नहीं होता, राइट? और जितने भी पजेसिव है तुम्हारे, पजेसिव जैसे क्या होते हैं आपके, माइन, दाइन, जाइन, उन्ज, ऑय, ईय और ईयर, इनकी टेबल भी आपकी आइन की तरह ही चलती है ना। इनको भी इंडेफिनेट आर्टिकल की तरह हम मानते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको माइन को एग्जांपल दूं माइन का, तो माइन, 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 और प्लूरल में क्या हो जाएगा, माइन, प्लूरल में क्या हो जाएगा, माइन। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अक्यूजेटिव में क्या होगा, देखो ध्यान देना, ये देयर चेंज हो जाता है किसमें, देन में। देयर का क्या हो जाएगा, देन, सिर्फ देयर ही चेंज होता है आपका, बाकी डी का डी रहता है, दास का दास ही रहता है, और डी का डी ही रहता है प्लूरल में। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? आइन का आइनन हो जाएगा, देखो ध्यान देना, आइन का आइनन हो जाएगा, आईने का आईने ही रहता है, आइन का आइन ही रहता है, और आइन का प्लूरल नहीं होता, ठीक है। अब जितने भी पजेसिव है वो भी आपके आइन की तरह चलते हैं। तो जैसे आइन, आइन का आइनन हुआ है तो माइन का क्या हो जाएगा, माइनन हो जाएगा, मायने का मायने ही रहेगा, राइट? माइन का माइन ही रहेगा, और मायने का मायने ही रहेगा। तो ये टेबल थी, ये हमने सारी लर्न करनी है। अगर दाइन की बात करूं तो दाइन नॉमिनेटिव में देखो, दाइन, दाइने, दाइन, दाइने। अक्यूजेटिव में दाइनन, दाइने, दाइन, दाइने, इस तरह से चलेंगे आपके। इसमें कोई भी दिक्कत हो किसी तरह की तो बताओ आप, यहां तक कोई भी डाउट किसी भी तरह का? सर एक बार एग्जांपल देकर इनको यूज करेंगे सेंटेंस में। बताओ भाई, बोलो प्लीज। वो तो करेंगे अभी, उस पे आ रहे हैं अभी, है ना। ओके सर। वो तो अपन आ ही रहे अभी उस पे। तो ये अक्यूजेटिव क्या है आपका, ऑब्जेक्ट की बात होगी। नॉमिनेटिव क्या था आपका, सब्जेक्ट था, है ना। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अभी तक जब हमने नॉमिनेटिव पढ़ा तो हमने ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं करी, सिर्फ सब्जेक्ट की बात करी। तो जो चार वर्ब हमने पढ़ी थी, जाइन, हाइसन, ब्लाइबन और रेडन, वो अगर आपके सेंटेंस में आती हैं तो हमेशा केस आपका नॉमिनेटिव रहता है, तो उसमें सब्जेक्ट की बात ही होती है। ये हमने पढ़ा था अभी तक। अब अक्यूजेटिव की बात होगी। अक्यूजेटिव में अब वर्ब के बाद आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट भी कौन सा होगा, अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हो? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट को ही हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। चले आगे।
सबसे इंपॉर्टेंट हाबन वर्ब। हाबन आपकी एक्विजिटिव वर्ब है। इंग्लिश में इनको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है, उनको बोलते हैं हम लोग, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब आपकी एक्विजिटिव वर्ब्स ही होती है, ऐसे मान सकते हो। हाबन का मतलब होता है टू हैज और टू हैव। हाँ जी नितिन भैया, कॉन्जुगेट करो। इश habe, du hast, sie es hat, wir haben, ihr habt। इश कहां से हो गया? जी। हाँ जी, इसमें यहां तक कोई दिक्कत बताओ हो तो आपको। श्रद्धा जी। नो सर। नो सर। रोहिणी। नो सर। नो। गुटन मॉर्गन, फ्राउ कोर। लेट आती हैं आजकल आप। गुटन मॉर्गन सर। आवाज आ रही है? यस सर। डेली ट्रेन लेट होने लग गई। सर वो तो यस सर। नेटवर्क नहीं होता सर। क्या क्या? ओके, 8:15 के बाद आता है ऐसा? नहीं सर। चलो अब सेंटेंस बनाते हैं। ओके, जैसे मैं कह रहा हूं द फादर, सॉरी, द स्टूडेंट हैज ए पेंसिल। द पेंसिल और ए पेंसिल दोनों बना लेते हैं, है ना। द स्कूल स्टूडेंट हैज द पेंसिल और ए पेंसिल। तो उसमें आपका डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों कवर हो जाएगा, है ना। तो श्रद्धा जी, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? रखने वाला कौन है? किसके पास है पेंसिल, ये बताओ। स्कूल स्टूडेंट। श्रद्धा जी यहाँ पे है क्या यहाँ पे? हाँ सर। क्या स्कूल बोलते हैं स्कूल स्टूडेंट। स्टूडेंट को जर्मन में? हाँ सर, स्कूल स्टूडेंट। क्या बोलते हैं स्कूल स्टूडेंट को? द शूलर। हाँ भाई बताओ। लर्नर नहीं सर। स्टूडेंट। द शूलर, देयर शूलर। लर्नर नहीं। स्टूडेंट। नो, देयर शूलर। द वोकैब पे काम करो। देयर शूलर, राइट। ये हो गया सब्जेक्ट आपका। ओके, रखना क्या बोब है? हावन। अब देयर शूलर को मैं कॉन्जुगेट करूंगा। अब देखो एक चीज और आ गई है यहाँ पे। एर के लिए हमेशा मस्कुलिन के लिए आएगा। मान लो राहुल कोई लड़का है, ये मान लो SHARDH। श्रद्धा स्पेलिंग ठीक है क्या? नहीं सर। और एस का मतलब हो गया, मान लो, नहीं सर। क्या क्या गलत है? सर SHRADDH। SHARDH नहीं है? नहीं सर, SHRA। और RADD कहां से आ गया? एक मिनट। SHRADD। यस सर। HA। यस सर। अब ठीक है। यस सर। ओके, यस सर। ठीक। यस सर। तो ये चीज देखो आप, कोई लड़का है या कोई मेल है उसके लिए एर लग सकते हैं, कोई लड़की है फीमेल है उसके लिए जी लिख सकते हैं, और दास करने के लिए हम एस लिख सकते हैं, ठीक है। और दो लोग हैं, मान लो राहुल, राहुल und श्रद्धा, दो लोग हैं तो उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जी से। ये चीज आप लिख लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका ये चीज।
ठीक है। अब ये देयर से क्या पता चल रहा है, मस्कुलिन है, देखो। तो इसके साथ कॉन्जुगेशन क्या आएगा, देयर शुल हार्ट, देयर शूलर हार्ट। ओके, क्या रख रहा है, द पेंसिल। क्वेश्चन क्या है आपका, क्या, क्या ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है, क्या रखता है वो स्टूडेंट, क्या रखता है। तो ये सोचो, क्या का जमा हमेशा अक्यूजेटिव होगा। तो पेंसिल, पेंसिल को जर्मन में क्या बोलते हैं, बताओ। प्रभजोत, क्या बोलते हैं पेंसिल को, लिस्ट। ब्लाई स्टिफ्ट, ब्लाई स्टिफ्ट। वोकैब लर्न करो भाई, काम नहीं चलेगा अब। डेली में 5 मिनट डेली वोकैब पे बात करूंगा, है ना। अब देयर आ रहा है, देयर तो हमेशा जो बेस फॉर्म होती है वो आपकी नॉमिनेटिव फॉर्म होती है, उसको अक्यूजेटिव में चेंज करेंगे, अक्यूजेटिव में। तो देयर का क्या हो जाएगा, देन। ठीक है, अगर मैं वन की बात करता तो मैं आइन ब्लास्टिक बोल सकता था इसको, राइट। तो आइन का अक्यूजेटिव क्या हो जाएगा, आइनन, और ब्लास्टिक आपका एडिटर आ जाता है। बन गया सेंटेंस, देयर शूलर हार्ट देन ब्लास्टिक, या देयर शूलर हार्ट आइनन ब्लास्टिक। हाँ जी श्रद्धा जी बताओ, इसमें क्या समस्या है यहां तक। अब चीज देखो, रखने वाला कौन हो गया, नॉमिनेटिव, यानी कि वेर का मतलब नॉमिनेटिव। ओके, अक्यूजेटिव क्या हो गया आपका, वास। वास का मतलब अक्यूजेटिव। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। वेयर का मतलब कौन, और वास का मतलब हो गया क्या, कौन और क्या। डन। अब एक काम करो, क्वेश्चन बनेंगे दो, एक बनेगा इस पे और एक बनेगा इस पे। दोनों पे जल्दी से क्वेश्चन बना के दिखाओ। एक तो नॉमिनेटिव पे बनेगा और एक अक्यूजेटिव पे बनेगा। जल्दी पेन कॉपी निकालो और क्वेश्चन बना के दिखाओ मेरे को। हाँ जी, हाँ जी, कौन बताएगा। वेयर आर देन ब्लाई, देन क्या फिर आइनन ब्लाई स्टिक, लाइक या वेयर आर देन ब्लाई स्टिक, या वेयर आर आइनन ब्लाई। ठीक है, ये तो ये हो गया। अगर मैं अपोजिट पे बताऊंगा तो श्रद्धा क्या बनेगा अपोजिट पे, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बताओ। सर आपकी आवाज नहीं आ मेरी आवाज नहीं आ रही,
सर अब अब आ आ रही गई? है। यस सर। हाँ जी, अब बताओ अक्यूजेटिव पे क्या बनेगा? सर was hat der Schüler was hat der Schüler वॉस नहीं है, वास है। was was देखो हिंदी में सोचो बिल्कुल, है ना। स्टूडेंट क्या रखता है, ऐसे सोच बोलो, या हिंदी की तरफ देखो, क्या रखता है विद्यार्थी। देखो क्या रखता है विद्यार्थी, ये ऐसे बना दो, क्योंकि हिंदी में वो की पोजीशन लास्ट में जाती है वैसे तो। पहले उसमें वो आएगा, सब्जेक्ट आएगा वैसे तो, है ना। विद्यार्थी क्या रखता, क्या आगे आता है हिंदी में, है ना। लेकिन जर्मन में क्या पहले आता है, तो उस हिसाब से फॉर्मेट कर दिया हमने। क्या रखता है, रखना कौन सी वर्ब है, हाँ बन। तो क्या रखता है, और कौन रखता है, स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट। क्या रखता है विद्यार्थी, बोल सकते हैं। चलें आगे। अब हवन आपकी एक्विजिटिव हो गई। अब एक वर्ब ले लेते हैं, त्रिंकन, है ना। त्रिंकन। रोहिणी कॉन्जुगेट करो इसको। त्रिंकन का मतलब होता है टू ड्रिंक, मीन्स पीना। ठीक है, बताओ, Ich trinke. बताइए। Ich trinke. इस त्रिंक, दू, Du trinkst. Trinkst. Trinke. त्रिंकेस्ट नहीं, त्रिंक्स्ट। Trinkst, ja. त्रिंकेस्ट क्यों हुआ भाई? Trinkst. दू त्रिंक्स्ट। Trinkst. एर, जी, एस में क्या आएगा? Trinkt. बताओ। Trinkt. Trinkt. त्रिंक्ट, वी, वियर, Trinken. वियर, Trinken. वियर त्रिंकन। ईयर, Trinkt. हम्म, Trinkt. ये त्रिंक्ट। और जी, Trinken. जी, Trinken. त्रिंकन, जी, जी, त्रिंकन। बन गया, कोई दिक्कत? अब देखो सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाए बताओ। माइने फादर, अच्छा अच्छा अच्छा। माइनन, माइनन तो अपोजिट हुआ भाई। हम्म, माइने, अच्छा फेमिनिन है वो। ई बेटा फेमिनिन में लगता है। देखो बना देते हैं, द वुमेन ड्रिंक्स, ड्रिंक्स डर्टी, या फिर 80। बनाओ भाई। और फिर क्वेश्चन भी बनाना है आप लोगों को, है ना। बनाइए।
मोबाइल का यूज नहीं करना है। हाँ जी प्रभजोत, बताइए क्या बनेगा। वुमेन को क्या बोलते हैं, महिला डी को। फ्राउ। भाई हिंदी बोलूं तो कैसे बोलूंगा इसको, देखो सुनो, हिंदी में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, महिला चाय पीती है। ऐसी बनेगा नहीं बनेगा बताओ। हाँ, या महिला एक चाय पीती है, चाय पीती है फिर, या एक चाय। ठीक है, तो महिला को क्या बोलो, डी फ्राउ, राइट। ओके, पीना कौन सी वर्ब है, ट्रिंकन, राइट। लेकिन महिला क्या हो गई, कि महिला के साथ क्या आएगा, ट्रिंक्ड। देखो क्योंकि जी आ रहा है, जी के साथ क्या लगेगा, ट्रिंक्ड। डी फ्राउ ट्रिंक्ड, डी फ्राउ ट्रिंक्ड। ओके, और क्या पी रही है, चाय। अब चाय को मैं अगर डेफिनेट मानूं तो द टी बोलूंगा, और टी का आर्टिकल क्या होता है जर्मन में, बताओ मित्रों। चाय का आर्टिकल क्या होता है। अब मेरी बात सुनो, प्रभुत क्या बोल रहे हो, देयर टे, रिश्ते देयर टे। ओके, तो अगर मैं देयर टे को बोलता हूं, मैं देयर टे यूज कर रहा हूं, तो अगर मैं बोलता हूं महिला चाय पीती है, तो देयर टे का अक्यूजेटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देयर का अक्यूजेटिव क्या होता है, बताओ प्रभजोत। देन टे, देन टे, ये तो हो गया द चाय, मतलब द टी हो गया, मतलब चाय हो गया। अगर बोलो एक चाय, तो फिर क्या लिखता मैं यहाँ पे, आइन, आइन टे हो जाता। आइन टे का अक्यूजेटिव क्या होगा, आइनन, आइनन टे हो जाता, राइट। अब देखो दो चीज आ गई, पीने वाला कौन है, महिला, और क्या पी रही है महिला, वास। क्वेश्चन बना दो जल्दी से, क्वेश्चन बना दीजिए जल्दी से। Was trinked the Frau? No. बताओ भाई, सिमरनजीत जी बताओ, क्वेश्चन बना के बताओ। सिमरनजीत जी हैं क्या हमारे, बोल नहीं रहे लेकिन। हाँ भाई निपुण, बना, क्या बनेगा, वे आर ट्रिंक्ड, वे आर ट्रिंक्ड डेंटे, या आइननते,
ठीक है, बन गया। कौन चाय पीता है या कौन एक चाय पीता है? श्रद्धा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। डाउट? यस सर, एक चीज पूछनी थी। यस सर, एक चीज पूछनी थी। हम्म। सर इसमें तो हमें पता है कि जैसे पूछिए। डी फ्राउ मतलब डी सर फ्राउ है, इसमें तो तो उस हिसाब से हमें हमने पता है कि जैसे डी फ्राउ है, तो उस हिसाब से हमने वर्ब चेंज किया है। हम्म। तो अगर हम डायरेक्टली ऐसे एक मिनट, हाँ क्वेश्चन बोलो, पूछे कि क्वेरी बताओ। वर्ब चेंज किया है। अ, तो अगर तो हम अगर डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे कि कौन चाय पीता है, तो वो हमें नहीं पता, तो तब भी ट्रिंक्ड वर्ब आएगी या पूछे कि ट्रिंकन कौन आएगी? चाय पीता है, तो वो हमें नहीं पता, तो तब भी ड्रिंक वर्ब आएगी या ड्रिंकन आएगी? ट्रिंक्ड ही आएगी। अब वेयर जो है ना, वेयर जब आपको नहीं पता, तो वेयर हमेशा सिंगुलर माना जाता है जनरली। अगर आपको नहीं पता कि जिससे पूछ रहे हो वो सिंगुलर है प्लूरल है ना। जब क्लास में हम्म। टीचर आता है, पूछता है भाई किस किस ने काम नहीं करा, या कौन काम करके लाया है, या कौन काम करके नहीं लाया है, अब उसका जवाब प्लूरल हो सकता है। हाँ भाई, राम और श्याम और राहुल करके नहीं आए, तो वेयर कैन बी सिंगुलर और वेयर कैन बी प्लूरल, राइट। अगर मुझे पता है कि वेयर मान लो प्लूरल है, तो फिर मैं त्रिंकन यूज करूंगा। देखो, वेयर त्रिंकन, देखो ये फर्क, ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा। वेयर त्रिंकन देंटे या आइनेंटे, कौन चाय पीता है, कौन कौन चाय पी रहे हैं, इसका मतलब कौन चाय पी रहे हैं, ये मतलब हुआ भाई हम सफर पे जा रहे हैं, 5 लोग हैं, तो गाड़ी रोकी, पूछा भाई कौन कौन चाय पिएगा, कौन पिएगा चाय, तो निपुण ने बोला मैं पीऊंगा, श्रद्धा ने बोला मैं पीऊंगी, और रोहिणी ने बोला मैं पीऊंगी, और दिलीप ने बोला मैं पीऊंगी। तो 4 जने हो गए पीने वाले। तो क्वेश्चन यही बनेगा, वेयर ट्रिंकन डेंटे या वेयर ट्रिंकन आइडेंटे, कौन सी चाय पिएगा भाई? श्रद्धा, मिला जवाब तो सर अगर जनरली पूछना कि है तो नहीं फिर मिला? ट्रिंक। तो सर अगर जनरली पूछना है तो हाँ, जनरली हमें नहीं पता कि आंसर आपका क्वेश्चन किस सिंगुलर से पूछो, प्लूरल तो सिंगुलर में पूछा जाता है हमेशा, है ना। और अगर आपको पता ओके। है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो प्लूरल फॉर्म में ही कर रहे हो, कि आपको पता है कि जो इनसे पूछ रहे हो वो प्लूरल है, तो आप फिर प्लूरल यूज करोगे, फिर वेट ट्रिंकन बोलोगे आप। ये फर्क है। जिस मैं और एग्जांपल देता हूं आपको इसी में, इसको हटा दूं, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसका अक्यूजिटिव बना लेते हैं एक बार। श्रद्धा, अक्यूजिटिव क्या बनेगा? वॉज फ्राउ ट्रिंक्ड। बनाओ इस पे अक्यूजिटिव वॉज पे। वॉज फ्राउ ड्रिंक देन वाह, ट्रिंक्ड। वर्ब दो। वॉज फ्रॉम अरे श्रद्धा, वर्ब 2 नंबर पे, वॉज वर्ब की पोजीशन 2 नंबर, हमेशा ध्यान कर लो। हाँ वर्ब की सर, पोजीशन 2 नंबर पे ही रहेगी, चेंज नहीं हो सकती। वास्त्रिंग हाँ सर, दी फ्राउ, डी फ्राउ। इसका मतलब हो गया महिला क्या पीती है। हिंदी में सोचो, हिंदी के हिसाब से यूज करो उसको, गलती नहीं होगी। वर्ब की पोजीशन 2 नंबर रखनी है। अभी तक हो सकता है आपको राइटिंग में दिक्कत आ रही हो वर्ब कहाँ रखनी है, तो आप अभी से इस पे काम करना स्टार्ट कर दो कि वर्ब की पोजीशन हमेशा जब भी सेंटेंस बनेगा तो 2 नंबर पर होगी। इसमें मेरे हिसाब से दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे बहुत देर होने वाली है, ये मान लेना। क्योंकि फिर आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आप वही स्ट्रगल करना पड़ेगा जबरदस्त उस चीज को चेंज करने के लिए। समझो मेरी बात को, ठीक है। चलें आगे, कोई दिक्कत? अब श्रद्धा, क्वेश्चन क्या था आपका अभी? वेयर वाला बात कर रहे थे हम लोग, है ना। मैंने आंसर लिखा, जैसे मान लो SHARD डबल डी एच, है ना, सही है भाई, देखो। सर एस एच श्रद्धा आर ए। ओंट निपुण, सर SHRA। SHRA, ओके ओके, SHRA, ठीक है। ओंट निपुण, श्रद्धा और निपुण चाय पीते हैं। तो अब देखो, जरूर नहीं कि मैं डेफिनेट आर्टिकल यूज करूं, वो आपके कहने के ऊपर है ना। लेकिन मुद्दे की बात यह कि आपको पता होना चाहिए चाय का आर्टिकल क्या होता है ना। तो श्रद्धा और निपुण त्रिंकन, देखो क्योंकि प्लूरल हो गया तो क्या आएगा, त्रिंकन आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ।
क्योंकि ये दे की तरह ट्रीट होंगे, थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया आपका। इनको हम जी की तरह मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जी कौन सा? थर्ड पर्सन प्लूरल वाला जी, है ना। श्रद्धा और निपुण त्रिंकन क्या पी रहे हैं? चाय। तो मैं दा टी ना बोल के टे भी बोल सकता हूं। मैं सिंपल बोला, एक चाय की बात हो रही है, मैं कोई उस चीज को डेफिनेट नहीं कर रहा, है ना, कि मैं कैमलिन टी पी रहा हूं या ब्लैक टी पी रहा हूं या व्हाइट टी पी रहा हूं या मिल्क वाली पी रहा हूं। मैं सिंपल बोल दिया चाय पीते हैं, सिंपल, तो मैं टे लिख सकता हूं। लेकिन अगर आप उसको डेफिनेट कर रहे हो, डेफिनेट का मतलब आपको वो चीज क्लियर हो गई कि भाई ये पीना चाह रहे हैं, द टी। द टी भी कौन सी? कोई स्पेसिफिक नाम लेके बता रहे हो आप, है ना, द व्हाइट टी, द ब्लैक टी, तो हम वो एडजेक्टिव लगा के भी यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे आप बोलो कि भाई आई वॉन्ट टू ड्रिंक द टी, मैं भाई चाय पीना चाहता हूं, उसको डेफिनेट कर दिया आपने, तो हम आर्टिकल लगाएंगे। अगर डेफिनेट नहीं कर रहे हो तो आप बिना आर्टिकल के भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब श्रद्धा यहाँ पे ये बताओ मेरे को, मुझे पता लग गया सब्जेक्ट क्या है मेरा कि नहीं पता लगा? बताओ। यस सर। हम्म, Yes, sir. राइट। अब इनको मैं, इसको वेयर को सिंगुलर मानूंगा प्लूरल मानूंगा? बताओ। सर प्लूरल। वेयर को हम सिंगुलर मानेंगे या प्लूरल मानेंगे? प्लूरल ना। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा? वेयर त्रिंकन, ये बन गया। देखो क्वेश्चन आसानी से, कौन चाय पीता है, ये बन गया। अब मुझे पता है वेयर यहाँ पे प्लूरल है आपका, क्योंकि श्रद्धा और निपुण की बात हुई थी, उसी पे तो बनाया मैंने। तो मैंने पूछा वेयर त्रिंकन थे, तो निपुण और श्रद्धा ने बोला सर मैं पीऊंगी और निपुण पिएगा, हो गया। तो मान लो आंसर में देता तो बोलते हो निपुण और इश, निपुण और इश। हमेशा मैं और निपुण नहीं बोला जाता, जर्मन में ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में भी शायद वैसे ही बोलते हैं, निपुण और मैं और निपुण बोल सकते हो, लेकिन सही तरीका यही है, निपुण और मैं पिएंगे सर। तो निपुण और इश त्रिंकन टे, देखो निपुण और इश त्रिंकन टे, बन गया सेंटेंस, नहीं बना? श्रद्धा जी बताइए। यस सर। और पूछो, और क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो भी डाउट है ना आपके, वो बोलो, यहीं पे डिस्कस करके ठीक होंगे वो। रोहिणी आप भी बोला करो, कम बोलने से काम नहीं चलेगा, आप ज्यादा बोलना पड़ेगा, है ना। और उस दिन ना मैंने शायद आप लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग कैम ऑन करना स्टार्ट कर दो। अब चलो प्रभजोत के तो दिक्कत है कि भाई उसके नेटवर्क नहीं आता, उससे क्या अटेंटिव होके हम पार्टिसिपेट कर पाते हैं क्लास में ना। थोड़ा सा कुछ दिन ऑकवर्ड सा लगता है, एक आध दिन ना, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर आने की बात हो रही है ना, इसलिए। सही कह रहा हूँ गलत? लेकिन कोशिश अपने को यही करनी पड़ेगी। अब मेरे को भी आप लोगों का फेस देख के पता लग जाएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो उसके लिए आप लोगों को रेडी होना ही पड़ेगा इच्छा के विरुद्ध, है ना। राइट, आगे चले। वर्ब ले लेते हैं श्राइबन। हाँ जी रोहिणी, श्राइबन का मतलब क्या होता है? टू राइट, लिखना। लिखना, श्राइबन टू राइट, लिखना हो गया, राइट। कॉन्जुगेट करो रोहिणी एक बार। वो क्या हो गया? श्राइब, कॉन्जुगेट कर दो। श्राइब, दू, दू श्राइब्स, एर जी एस, श्राइब, wir, बोलो श्राइबन, ihr, schreibt, और sie, schreibt के schreiben, schreiben,
राइट, Schreiben. या श्राइबन। दिख रहा है बोर्ड पे, दिख रहा है ठीक से? यस सर। Yes. हम्म। अब मैं थोड़ा स्पेसिफाई कर रहा हूं उसको। मैं कह रहा हूं जो फीमेल स्टूडेंट है वो सेंटेंस लिखती है, ठीक है? मैंने बोला द फीमेल स्टूडेंट राइट्स, द फीमेल स्टूडेंट राइट्स द सेंटेंस, या फिर ए सेंटेंस। उससे क्या होगा, आपके डेफिनेट और इंडेफिनेट दोनों पे काम कर लेंगे एक साथ ना, चेंज करना आ जाएगा। हाँ जी बताइए रोहिणी, बताओ क्या आएगा? फीमेल स्टूडेंट को क्या बोलते हैं? अच्छा, स्कूल स्टूडेंट। स्टूडेंट बोला है क्या मैंने? हाँ, और स्पेसिफाई कर देते हैं थोड़ा सा, चलो ठीक है, स्टूडेंट ठीक था यहाँ पे, लेकिन मैं फीमेल स्कूल स्टूडेंट बोल रहा हूँ। स्कूल, मैंने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि स्कूल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। स्कूल स्टूडेंट को क्या बोलते हैं जर्मन में? शूलेरिन, वेरी गुड। तो मिल गया, अपने को जवाब मिल गया, कौन का जवाब मिल गया हमें, राइट? तो रोहिणी क्या हो जाएगा? डी शूलेरिन मिल गया। अब ये बताओ डी शूलेरिन आपका सिंगुलर है या प्लूरल है? भाई क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट था कि जो विद्यार्थी है, कौन सी विद्यार्थी? लड़की है वो विद्यार्थी, है ना? फीमेल विद्यार्थी है, वो सेंटेंस लिखती है या वो एक सेंटेंस लिखती है, यही मतलब हुआ। तो डी चिल्ड्रन मिल गया हमें। अब राइट्स के लिए वर्ब है हमारे पास, टू राइट, श्राइबन। श्राइबन को कॉन्जुगेट करेंगे तो चिल्ड्रन यहाँ पे रोहिणी सिंगुलर है प्लूरल है, ये बताओ सिंगुलर। रोहिणी। कैसे पता चला सिंगुलर है? सर एक बताओ। स्टूडेंट। अब देखो ये डाउट क्लियर करने पड़ेंगे अपने को ना, अब इनको कैरी करके नहीं चल सकते हम आगे, हैं? बताओ सर सिंगल स्टूडेंट है तो रोहिणी बोलो। सर एक स्टूडेंट है तो वो सिंगल ही सिंगुलर। यस, पहले डी से पता चल रहा है ना। यस सर। दी Schlurin schreibt den शूलेरिन, श्राइप्ट आ जाएगा, है ना? श्राइप्ट, क्योंकि इसको हमें जी की तरह काउंट, जी की तरह मानना पड़ेगा, क्योंकि डी आ रहा है। डी किसके लिए आता है? जी के लिए आता है। जैसे हमने बात करी थी, देयर के लिए हम लोग एयर को देयर मान सकते हैं, डी को हम जी मान सकते हैं, और दास को हम लोग एस मान सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे डी चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो मैं इसको जी की तरह ट्रीट कर सकता हूं, तो जी के हिसाब से वर्ब क्या लगेगी आपकी? श्राइप्ट। तो यही रीजन है कि मैंने यहाँ पे श्राइप्ट लिखा है। अब आओ आगे, सेंटेंस। सेंटेंस को क्या बोलते हैं जर्मन में, है? जात हुआ, जानट कैसे हुआ? आर्टिकल देयर जास। तो निपुण ने बताया, मदद करिए आपकी, देयर देयर जास। लेकिन मुझे अब चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। भाई देखो, देयर जास का मतलब हो गया नॉमिनेटिव फॉर्म, तो नॉमिनेटिव फॉर्म यहाँ पे हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, राइट? क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो हमें देयर जास को चेंज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में। तो देयर का अक्यूजेटिव क्या होता है, बताओ? पन्ने में ना नहीं पलटने। देयर जास का अक्यूजेटिव क्या हो गया? देन। क्योंकि ऑब्जेक्ट है, सीधी सी बात है। तो देन जास। और अगर मैं एक की बात करता तो आइन जात लिखता यहाँ पे नॉमिनेटिव में ना, और जब मैं इसको चेंज करूंगा अक्यूजेटिव में तो मस्कुलिन है, तो आइन का अक्यूजेटिव क्या हो जाएगा? आइनन, आइनन जात्स। और हमेशा नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल, नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल,
बताओ। क्वेश्चन बना दो जल्दी से। देखो इस पे ये वेयर से बनेगा और ये वास से बनेगा। बना दो जल्दी से बनाओ। हाँ जी बताइए, हो गया? रोहिणी बनाओ, पहले वेयर से बनाओ, क्या बनेगा? Wer schreibt den Satz? रोहिणी बोलो। Wer schreibt den Satz? wer schreibt denn या einen Satz बोल सकते हैं। कौन सेंटेंस लिखता है या कौन एक सेंटेंस लिखता है, राइट? ये हो जाएगा। ओके। और अगर मैं बोलूं कि जो शूलरिन है, जो फीमेल स्कूल स्टूडेंट है, वो क्या लिखती है, तो क्या बनेगा सेंटेंस? Was क्या schreibt का जवाब क्या है हमारे पास? was schreibt was schreibt। सब्जेक्ट क्या है आपका? दी die शूलरिन ना। देखो क्या लिखती है शूलरिन ना, ये हो गया। शूलरिन क्या लिखती है, ये मतलब हुआ कि नहीं। yes बताओ, कोई भी डाउट यहां तक? प्रभजोत, श्रद्धा, निपुण, सिमरनजीत जी, श्वेतांग जी और अंकुश, यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछो आप लोग प्लीज, क्योंकि आगे कैरी नहीं कर सकते आप प्रॉब्लम्स को ना, यहीं खत्म करनी पड़ेंगी। जो भी डाउट्स हैं उनको आप शेयर करो और मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा उन चीज का ना। क्लियर? बोलो, क्लियर है या नहीं है? डाउट है यस तो सर। बताओ, नहीं है तो बताओ, बोलना तो पड़ेगा हमें। ऑल क्लियर? अब गलती नहीं करेंगे इसका मतलब ये मान लो। यस भाई सर। यस सर। बताइए कि कोई गलती नहीं होगी अब। चलिए, अब एक चीज और है कि जब भी अक्यूजिटिव ऑब्जेक्ट होगा, जब भी अक्यूजिटिव ऑब्जेक्ट होगा, तो अगर कोई चीज की बात हो रही है, कोई थिंग की बात हो रही है, तो क्वेश्चन किससे बनेगा? वास से। देखो नॉमिनेटिव में हमने किससे बनाया, देखो नॉमिनेटिव, क्या क्वेश्चन बनाया?
वेयर से बनता है पर्सन के लिए, थिंग्स के लिए किससे बनता है, वास से, ये बात करी हमने। वेयर का मतलब क्या हो गया, कौन, वास का मतलब हो गया क्या, देखो वास का मतलब क्या हो गया, क्या। और अक्यूजेटिव में देखो, अक्यूजेटिव में पर्सन के लिए क्या हो जाता है, वेन, और थिंग्स के लिए क्या बनेगा, वास। ये ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो वेन का मतलब हो गया whom, किसे, और वास का मतलब हो गया व्हाट, मींस क्या। ये ऑब्जेक्ट है, देखो ये जो वास है ये सब्जेक्ट के लिए आएगा, ये वाला वास आपका ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, राइट। इस पे बात कर लेते हैं अब अक्यूजेटिव वाला ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, है ना, पर्सन वाला ले लेते हैं ना। बच्चा, ऐसे लेते हैं, बच्चा माता जी से प्यार करता है, हर बच्चा करता है, राइट। ले लेते हैं इसी एग्जाम्पल को, द चाइल्ड लव्स हिज मदर ना, देखो द चाइल्ड लव्स हिज मदर, बच्चा अपनी मम्मी से प्यार करता है। सेंटेंस सही है गलत है, बताओ हिज मदर क्यों, हर मदर। मित्रों, बोलो प्लीज। यस है, सर। यस हर मदर क्यों आएगा, लड़का तो मस्कुलिन वो होता है, या न्यूट्रल होता है, हिज ही आएगा ना। हर यस कैसे आ सकता है बताओ, रोहिणी, ओके। है ना। अगर ये फेमिनिन होता तो, अगर लड़की होता तो हर मदर आता मेरे हिसाब से, आई थिंक, मेरा इंग्लिश का ज्ञान तो यही कहता है, यस राइट ना। दोबारा बोलो। दास किंडर, रियली, दास दास किंड्स। पढ़ते नहीं हो निपुण भैया, दास किंड्स। दास किंड होता है, दी किंडर होता है बेटा जो तू कह रहा है, दास किंड। ये तो मिल गया आप सब्जेक्ट अपने को, द चाइल्ड, बच्चा, है ना, बच्चा। और अब आ जाओ प्यार करना, कौन सी वर्ब है, सर लीबन, लीव। निपुण ने बोला लीबन होती है जी, सर लीव। तो क्या, क्या बोल रहे हो श्रद्धा, दोबारा बोलो, सर लीव, द स्किन लीव। दोबारा बोलो, अभी क्या बोला था, सर लीव, द स्किन लीव। अभी तो लीव्स बोला था, नहीं सर, लीव टी बोला था। है ना, लिफ्ट निकला था ना जवान से, सर लीव टी बोला लिफ्ट ही था। बोला था, ओके। चलो मेरे को लगा एस का साउंड आ रहा है, ठीक है मान लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, कंफर्म कर रहा था, है ना, दास कैन लीव। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप पजेसिव यूज कर रहे हो, पजेसिव प्रोनाउन यूज कर रहे हो, आपके पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, माइन, दाइन, जाइन, होते कि नहीं होते, उन्ज, ईयर, ऑयर, इनके साथ हमेशा नाउन आएगा। पजेसिव कभी भी अकेला नहीं आ सकता मित्रों, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना, गलती बहुत करते हैं बच्चे, पर्सनल प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन में बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि पजेसिव प्रोनाउन के साथ हमेशा नाउन आएगा। जो ये हिज आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है, ये बच्चे के लिए आ रहा है, क्योंकि संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं इनको हम, क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, है ना।
रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ी है, संबंधवाचक सर्वनाम हुआ, राइट। तो ये क्या है आपके पजेसिव है, ये जो क्या बताते हैं आपके रिलेशनशिप को बताते हैं। उसकी माताजी, माताजी किसकी है, बच्चे की, बच्चे के हिसाब से आ रहा है हेज यहां पे, ना कि महिला के हिसाब से। अब बच्चा क्या है बताओ, बच्चे के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक बार ध्यान दो, Yes. इश्क का क्या हो जाता है, माइन हो जाता है, मैं और मेरा, Yes. तुम, दू, दू का पजेसिव क्या हो जाता है, दाइन, Dine. तेरा, एर का पजेसिव होता है जाइन, उसका, जी का हो जाता है ईयर, उसका, लेकिन लड़की की सेंस में बात हो रही है ना। और एस का भी हो जाएगा आपका जाइन, यानी कि उसका, वियर, उनजर, हमारा, ईयर का हो गया ऑयर, तुम लोगों का, और जी ये हो गया, जी का ईयर हो जाता है उनका। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, मेरा माइन, तेरा या तुम्हारा दाइन, उसका जाइन, लड़की का ईयर, जाइन उसका नोइट्राल के लिए, हमारा वियर का, तुम लोगों का ऑयर, और उनका वे या उनका, है ना। ये चीज क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो बच्चा है, बच्चा मतलब एस, एस के लिए क्या आएगा मित्रों, जाइन, तो जाइन तो ये हो गया। ओके, मदर का आर्टिकल क्या होता है, मदर को क्या बोलते हैं जर्मन में, क्या बोलते हैं जर्मन में, डीमोटर। आर्टिकल कौन लगाएगा बेटा, डीमोटर। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे, जाइन तो बच्चे के हिसाब से आ रहा है, और मदर होता है डीमोटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाइने लिखना पड़ेगा मेरे को, उसका माताजी नहीं है, उसकी माताजी है, तो उसकी बोलने के लिए मेरे को जाइने लिखना पड़ेगा। जैसे आपने बोला माइने फाटर, मेरी पिताजी, हिंदी में बोलते हो आप कभी ऐसे, तो फिर जर्मन में क्यों बोल रहे हो भाई मेरी पिताजी, है, बोलते हो घर में मेरी पिताजी, घर पे नहीं है आज, है, बच्चे वो यस हंसेगा, अरे क्या हिंदी है तेरी यार, है, बेइज्जती करेगा तेरी 50 बार। निपुण जी आप भी, है, कहाँ हैं आप, इसी प्लेनेट पे रहते हैं क्या, ऐसे बोलेगा, है, मेरी पिताजी। वो कौन सी मूवी थी, 3 इडियट ना, याद है चतुर, चतुर से क्या मजे लेते थे हिंदी में ना, वही चीज, तो ये जरूरी है ना समझना। तो दास्किन लीप जाइने मुटर, समझ में आया कि नहीं आया मित्रों, बताओ। अब प्यार कौन करता है, बच्चा, क्वेश्चन किससे बनेगा, वेर से, और किससे प्यार कर रहा है, माताजी से, अपनी माताजी, क्वेश्चन किससे बनेगा, वेन से। जल्दी से बना दो, दोनों क्वेश्चन बना दो जल्दी से, राइट नाउ, राइट द मोमेंट।
डन, चले, कौन बनाएगा? प्रभजोत, सिमरनजीत जी, आप हो क्या? कौन चला गया? श्रद्धा चली गई, टाइम हो गया उसका। ओके, प्रभजोत बनाओ, क्या बनेगा? डिजाइन मोटर, प्रभजोत, क्या क्या बोला आपने? वेयर लीव्ड seine Mutter, who loved his mother, ठीक है, who loves his mother, ये तो बन गया आपका नॉमिनेटिव पे। अक्यूजेटिव पे क्या बनेगा प्रभजोत? वैन लिफ्ट दी मोटर, प्रभजोत, अक्यूजेटिव पे क्या? when लीव। अब प्रभजोत यहाँ पे ध्यान दो, डीमोटर नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए तो आपने वैन यूज कर दिया है ऑलरेडी। दास वैन मुटर के लिए ही आ रहा है, अब तो दासकिंड आएगा, सब्जेक्ट आएगा प्रभजोत, ध्यान दो यहाँ पे, दासकिंड आएगा, सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, ना कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए तो हमने वैन यूज किया है। बच्चा किसे प्यार करता है, ये आएगा सेंटेंस। बच्चा किसे प्यार करता है, हिंदी में बोलेंगे तो किसे प्यार करता है बच्चा, ये बोलना पड़ेगा, है ना। वैन का मतलब हो गया किसे, देखो, किसे प्यार करता है बच्चा, ये बनेगा, है ना। लेकिन हिंदी में बुलाऊंगा सही तो क्या बनेगा? बच्चा किसे प्यार करता है। देखो हिंदी में ये फॉर्मेट रहेगा, प्यार करना क्या हो गया? लीबन, और किसे क्या हो गया? वेन, क्योंकि पर्सन है, और बच्चा क्या हो गया आपका? दासकिंड। बचाओ, जब फॉर्मेट पे इसको सेट करूंगा तो क्या हो जाएगा? किसे प्यार करता है, तो किसे का मतलब वेन, और प्यार करता है तो लीवन, लीवन को, और बच्चा यहाँ का सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के हिसाब से जब मैं कॉन्जुगेट करूंगा वर्ब को तो लीव्ड ही आएगा कि नहीं आएगा? वेन लीव्ड द स्किन, बच्चा किसे प्यार। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बताओ? कल आप 10-10 सेंटेंस बना के लाएंगे, कोई भी अक्यूजेटिव वर्ब। अक्यूजेटिव वर्ब मैंने आपको दी हुई है खूब सारी सर, पूरा दोनों क्वेश्चन, नॉमिनेटिव पे और अक्यूजेटिव पे। चीज है तो वहां से क्वेश्चन बन जाएगा, अगर पर्सन है तो आपका वेन से बन जाएगा। बताओ, मैं कुछ वर्ब लिखा दूं आपको अक्यूजेटिव, लो लिख लेते। जियन, टू सी, देखना। माखन, टू डू, करना। शाइबन बताई ली हमने। टू राइट, लिखना। प्रागन, टू आस्क, पूछना। हाबन वो हो ही गई आपकी। हाबन इज टू हैव,
रखना, trinken, to drink, पीना, lieben, to love, प्यार करना, नंबर 8। गेन तो है तो अक्यूजेटिव, खैर, लेकिन थोड़ी मोशन वाली है। अपन ऑब्जेक्ट वाली बात करते हैं सिंपल अभी ना, ज्यादा बेहतर होगा। और बताओ, सोचो। Kaufen. लेजन कर सकते हो, लेजन, हाँ लेजन, लेजन कर लो, लेजन सही है। लेजन, लेजन मतलब टू रीड ना, लेजन टू रीड, पढ़ना, पढ़ना, पढ़ना है ना। और आप ले लो, एक वो ले लो आप, लर्नन, टू लर्न, सीखना, ह्यूरन, टू लिसन, सुनना। कितनी सारी वर्ब है देखो, है 10 हो गई। बुकन, बुकन कर लो, बुकन बुक करना, बुकन इज टू बुक, बुक करना मतलब बुक कराते हो ना, टिकट बुक करा दी बस की तो बुकन आएगा ना, बुकन। काउफन ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट, भूल ही गए अपन। काउफन टू बाय, काउफन टू बाय, खरीदना, काउफन टू बाय, खरीदना। और बताओ भाई, और तो कोशिश करो। स्पिलन ले लो, स्पिलन, स्पिलन टू प्ले, टू प्ले, खेलना। फायन ले सकते हो, फायन, फायन मतलब टू सेलिब्रेट, उत्सव मनाना मतलब सेलिब्रेट करना ना, सेलिब्रेट करना लिख सकते हो। और बताओ कोई कितनी वर्ब हो गई। एसन ले सकते हो, एसन खाना, एसन टू ईट। कितनी वर्ब हो गई बताओ। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 वर्ब हो गई। और ले लेके बताओ। ब्राउखन एक और ले लो, चलो 16, 16 लेते हैं। ब्राउखन, टू नीड, टू नीड आवश्यकता, मतलब आवश्यकता होना। टू नीड का मतलब क्या है, आवश्यकता होना, मुझे जरूरत होना, जरूरत होना वो लिख सकते हो चाहो तो। जरूरत, जरूरत, जरूरत होना। कितनी हो गई, 16। हटा दूं 16, 17 ले लो एक बार, 20 का लेते हैं पूरी ना। 17 ले लो। बेकॉमन, टू रिसीव या टू गेट, या टू गेट,
प्राप्त करना ना, कितनी हो गई 17, 18 ले लो। शिकन, शिकन में से दो ऑब्जेक्ट वाली हो जाएगी, फिर थोड़ी सी रुको, शिकन रहने दो, फिर काउफन लिख लो चिकन की जगह, फिर काउफन। टू सेल, बेचना, टू सेल हो जाएगा, टू सेल या टू सेल, सेल नहीं आएगा, सेल होता है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ठीक करो इसको, ऐसी डबल एल होता है वो। सेल का मतलब डिस्काउंट पे सेल लगती है वो होता है, ये होता है, बेचने को तो सेल बोलते हैं ना। और 1900 ले लो, माखन हो गया, सलीसन हो गया, ऑफ माखन ले लो, सलीसन ले लो तो बंद करना, ऑफ माखन लिख सकते हो। वेडन तो नॉमिनेटिव है भाई, कल ही बताई, निपुण पढ़ा कर यार। तो ओपन, खोलना, कोई चीज खोलने के सेंस में बात कर रहे हैं पर ना, ऑफ माखन, सु माखन ले सकते हो, सलीसन ले सकते हो, सलीसन, लाड, हाउस विलन ले लो, हाउस विलन टू चूज, चुनना, हाउस विलन मीन चुनना। देखो यहाँ पे सु माखन भी ले सकते हो आप चाहो तो, सु माखन, टू क्लोज, बंद करना। देखो सु माखन क्या होता है, बंद करना। क्लियर। अब ये हेल्प करेंगे, इनसे आप सेंटेंस बना के लाओ और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका अक्यूजेटिव केस, राइट। यहां तक कोई दिक्कत, कल बना के नो लाओ, आगे चलते हैं, डिस्कस करेंगे होमवर्क को जो भी करके लाओगे और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। सो बिस मॉर्गन और auf Wiedersehen। विटाजेन। हाँ जी, auf Wiedersehen।